स्पीकर सर, एक मिनट। बत्रा जी, ये जो आज आप प्रस्ताव लेकर के आए हो, आप इस प्रस्ताव को लाने से पहले मेरा जो निलंबन किया गया था, क्या वो जो आपकी रूल बुक में 214 ख और ख वो आपने पढ़े? वो पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ने के बाद ही। मैं पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर से बात कर रहा हूं, वो लेके आए प्रस्ताव, आप नहीं लेकर के आए। वो आपने पढ़े? जो ख है आप उसको पढ़े एक बार अच्छी तरह से। उस पे ये लिखा हुआ है साफ साफ कि स्पीकर को सिर्फ और सिर्फ एक सीटिंग के लिए सस्पेंड कर सकता है। अगर एक सीटिंग से ज्यादा देर के लिए किसी को सस्पेंड करना है तो फिर आपकी तरफ से मोशन आएगा, और मोशन आने के बाद फिर उसमें डिसाइड होगा कि सदन की पूरी कार्रवाई के लिए निष्कासित करना है, 2 दिन के लिए करना है। आप जो प्रस्ताव लेकर के आज, ये भी आप न्यायालय का एक उल्लंघन कर रहे हो, ये भी गलत है। जो चीज यहां गलत की गई, मैं उसके अगेंस्ट कोर्ट में गया हूं। अगर मेरे खिलाफ जो मेरा निलंबन था 2 दिन का वो सही होता तो मैं कभी कोर्ट नहीं जाता। ये जो ख है उसको पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि मैं कोर्ट गया हूं तो अपना राइट के लिए गया हूं। मुझे 2 दिन के लिए स्पीकर निलंबित नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ एक सीटिंग के लिए कर सकता है। अगर सेकंड सीटिंग भी होती उस दिन तो भी मुझे नहीं कर सकते थे। नंबर 2, मुझे जब मैं बाहर चला गया था निलंबित करने के बाद, ऊपर जब मैं बैठा था उस वक्त आपने पीछे से ये कहा कि मैं 2 दिन के लिए करता हूं। मेरी मौजूदगी में अगर आप 2 दिन का करते तो भी मैं उसी वक्त इस बात पे खड़ा होकर के बोलता है। मेरी गैर हाजिरी में किया गया, वो भी नहीं कर सकते आप। आपका जो मेरा निलंबन, जो मुझे आपने सस्पेंड किया 2 दिन के लिए, वो गलत था, इसलिए मैं न्यायालय में गया हूं। और आज भी जो प्रस्ताव लेके आए ना, आज भी जो प्रस्ताव ले आए हो, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। आप मुझे उस निलंबन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कानूनन मेरा अधिकार है, मैं अपने अधिकार के लिए जानकारी होनी चाहिए कि मैंने सस्पेंड नहीं किया, नेम किया था। फिर आपको बड़ी तकलीफ होगी। सस्पेंड नहीं किया था, नेम किया था। 2 दिन के लिए नेम किया था। सस्पेंशन और नेम करने में फर्क है। नेम करना, सस्पेंड करना एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है, वो फर्क है। मैं आपको 104 पढ़ करके सुनाता हूँ एक बार। वो देखिए, उसके विषय में आज डिस्कस करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। आज विषय सिर्फ ये है, जब आज फिर एक गलत काम किया जा रहा है। विषय ये है कि जो मैं आपको आगाह करा रहा हूं, न्यायालय, आप एक आदमी के गलत कामों को कितने दिन तक बचाने का कोशिश करो, कितने दिन बचाने की प्रयास करोगे, कैसे बचा लोगे? हर चीज में निर्णय गलत लिए जाते हैं हाउस के अंदर। किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं। जो भी कोई बोलने के लिए खड़ा होता है, आप देकर उसको कहते तो बैठ जाते, मैं तेरे को देख लूंगा। आपने मुझे उस दिन ये भी कहा था कि मैं देख लूंगा, ये खड़ा देख लो। ठीक ठीक, ये खड़ा सामने देख लो, के देख लोगे? ठीक है, बैठ जाइए, हो गया। उस दिन कह रहे थे ना, देखिए एक ठीक, अभी सन ठीक है, मैं देख लूंगा। मैं देखिए 212 संविधान की 212 मैं पढ़ करके सुनाता हूं आपको। 212 संविधान का, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर, के कोई भी कोर्ट जो सदन की कार्रवाई है कि उसकी प्रोसीडिंग है उसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकती। द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity or procedure। ये संविधान के अंदर दिया गया है। तो वो भी संविधान में है, वो भी आपकी जरूरी होगा। ये बहुत सारे सुप्रीम के 8 जजेस के बेंच का फैसला है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो विधानसभा की कार्यवाही है उसके अंदर प्रोसीजरल कहीं लैप्स है तो उसके अंदर कोई भी कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकती। तो उसी के मुताबिक ये जो आदरणीय हाई कोर्ट के द्वारा जो हमारे नोटिस आया है, मैं समझता हूं कि वो टोटली ये
विधानसभा की या जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर इंटरफियरेंस है बाय द कोर्ट। अगर कोई गलत फैसला लेगा आपका, हाँ वो कोर्ट में आप गए हैं, वहां से कोर्ट से आ जाएगी, जो हम कोर्ट का सम्मान करेंगे। हमें कोर्ट का पूरा सम्मान है, जो कोर्ट फैसला करेगा उसका आदर करेंगे। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, प्रस्ताव सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित हुआ। निधि आप ही जवाब दें। नहीं, मैं समझता हूं कि सभी हमारे सम्मानीय विधायकों के अधिकार, उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या, माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला विधायक द्वारा राज्य में कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाले की जांच के लिए गठित SIT की रिपोर्ट की स्थिति से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 13 प्राप्त हुई है। मैं इन्हें यह सूचना आज के लिए स्वीकार की है। इसी प्रकार से श्री नीरज शर्मा विधायक द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 57 को समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 13 के साथ जोड़ दी गई है। श्री नीरज शर्मा विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। अब श्री अभय सिंह चौटाला विधायक अपनी सूचना पढ़े। स्पीकर महोदय, मैं अपनी सूचना पढ़ने से पहले एक सुबह जो क्वेश्चन आवर के अंदर जो विवाद था, मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उसमें भी जो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन भेजा था उसमें फिर छेड़छाड़ हुई है। मैंने अपना क्वेश्चन जो भेजा था वो आप अपने ऑफिस में फिर पता कराएं। मैंने कृषि मंत्री के नाम पर भेजा था। मैंने लिखा था कि क्या कृषि मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश के किसानों पे कोई कृषि ऋण बकाया है, यदि हाँ तो बताया जाए। ये मैंने भेजा कृषि मंत्री के नाम, और आपके ऑफिस ने उठा करके उसको वहां पे आपके कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास भेज दिया, जबकि मैंने तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से पूछा था। मेरी बात का जवाब जहां से आना चाहिए था वहां से आने की बजाय, तो इसमें आपने पहले भी इस तरह की कमी आपके ऑफिस से हुई है। मेरा जो एक उससे पहले क्वेश्चन लगा था पिछले सेशन में, जो पिछले सेशन में लगा था उसमें भी एक शब्द जोड़ दिया गया था विस्वंदक, और उसमें आपने 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी थी। अब और किसके खिलाफ करोगे? अब की बार फिर गड़बड़ है। अब इसमें क्या करोगे मुझे बताओ तो सही। देखिए, इसकी भी इंक्वायरी कराएंगे। कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाता है जो भी क्वेश्चन है। कंसर्न डिपार्टमेंट अगर आगे भेजता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पास, वो एक डाइवर्ट कर सकता है। पता करेंगे कि कहां पे डाइवर्ट हुआ है, किसके कारण हुआ, इसका जानकारी आप मुझे दोगे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल। मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के समय प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर शराब के कई घोटाले हुए थे, जिसकी जांच के लिए SAT भी खरखोदा के मामले में गठित की गई थी। परंतु बड़ी हैरानी की बात है कि अभी तक उस SAT की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, जिससे प्रदेश की जनता को पता चल सके कि इस शराब घोटाले में जांच के दौरान कौन कौन दोषी पाए गए तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। सरकार सदन को भी अवगत कराए कि शराब घोटाले की जांच के लिए अन्य जिलों में की गई जांच कमेटी की रिपोर्ट का स्टेटस क्या है। शराब घोटाले को लेकर वह जांच के तथ्य सामने न आने के कारण जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व्यक्त है। अध्यक्ष में अपना व्यक्तित्व दे। मंत्री जी। Sir, the government has taken the following step in this regard. One, constitution of our SAT. It was informed that wide order number 6220
dated 11/5/20, government constituted a SET under the chairmanship of retired IAS, that time sitting IAS T.C. Gupta, then the additional chief secretary to the government of Haryana, to inquire of the matter of theft of liquor from the recovered stocks in temporary warehouses at Kharkhoda Matindu Road, Sonipat, Haryana. On 30/7/20, the special inquiry team submitted its report to the government with the recommendation of the following appropriate actions against the individual officials and officers from the lapses mentioned in the report, and also suggested recommended measure of systematic improvement in functioning of excise department. Based on the necessary report, necessary actions have been taken as elaborated in the following paras. Further, it has been decided by the government that whole matter be probed by then the State Vigilance and now the Anti-Corruption Bureau. स्पीकर सर, पहले तो मैं एक बात ये जानना चाह रहा था कि जब आपने इसको डेफर किया था, उस वक्त तो ये कह करके डेफर किया था कि इसका जवाब होम मिनिस्टर देगा, और आज होम मिनिस्टर की बजाय आपका एक्साइज मिनिस्टर इसका जवाब दे रहा है। होम मिनिस्टर आज छुट्टी पर है। ये तो उस दिन भी यही था फिर। नहीं, हाँ, होम मिनिस्टर उसी दिन ही अगर ये करवा लिया जाता तो ज्यादा बेहतर था। इसीलिए हमने उस समय सरकार ने रिक्वेस्ट की थी इसको डेफर करने के लिए, और सरकार ने जो रिक्वेस्ट करी उसमें यह कहा था कि जिस मिनिस्टर ने जवाब देना है आज वो प्रेजेंट नहीं है, तो आज भी हाजिर नहीं है। उस दिन होम मिनिस्टर प्रेजेंट नहीं था, तो ये होम मिनिस्टर की, होम डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्लाई है, एक्साइज की तरफ से? मैं ये पूछ रहा हूं। सरकार की तरफ से रिप्लाई है, सरकार का रिप्लाई है। मैंने जो चीजें पूछी है उसका जो जवाब आया है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसका कहीं को जिक्र तक भी नहीं किया। जो प्रस्ताव संख्या 13 मैंने कोरोना की महामारी के लॉकडाउन के समय प्रदेश रेव घोटाले की जांच गठित की, एसआईटी रिपोर्ट की जो स्टेटस मांगा था, जो रिपोर्ट हमने कहा था प्रस्तुत की जाए, वो रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं प्रस्तुत हुई? वो रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं करी गई? रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं करा गया? नंबर 1 तो इसका जवाब दें। नंबर 2, उसके बाद एक विजिलेंस की टीम का गठन हुआ था और विजिलेंस की टीम ने भी अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सौंप दी थी और मुख्यमंत्री जी के पास वो रिपोर्ट चली भी गई थी। उसका अब तक जो है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? उस रिपोर्ट में ऐसी क्या चीज थी जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? अगर आपने जांच कमेटी बिठाई तो फिर वो रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं आई अब तक? उसका इसमें कोई हवाला नहीं, कोई जिक्र नहीं। तीसरा, आपने ही फिर चीफ सेक्रेटरी की एक अलग से एक 1 मेंबर कमेटी बना दी कि चीफ सेक्रेटरी जो है इसके ऊपर अपनी तरफ से रिपोर्ट देंगे। वो रिपोर्ट भी अब तक नहीं आई। उसके बारे में भी इसमें जो जवाब दिया गया इसमें कोई जिक्र नहीं है कहीं पे भी। इसका मतलब आप फिर कहीं ना कहीं उन लोगों को बचाने में लगे हुए हो जिन्होंने उस लॉकडाउन के दौरान सत्ता का दुरुपयोग करके, सत्ता के लोगों के साथ मिल करके शराब का इतना बड़ा घोटाला किया और उससे छोटा सा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी, आप वो रिपोर्ट सार्वजनिक करवाओ। आप क्यों उस रिपोर्ट को छुपाना चाहते हो? मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक हो क्यों नहीं रही? क्या रीजन है उसका? दूसरा जो है, विभाग के मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर 17/12/2020 को उप निरीक्षक का आरोप पत्र जारी किया गया तथा एफआईआर भी दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त 7 एईटीओ और 15 आबकारी निरीक्षण जो है उनको चार्जशीट किया गया था। उनको जिनको चार्जशीट किया गया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उनका क्या हुआ?
उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। उसी के साथ साथ चार्जशीट की गई जिन्होंने 27/3/2020 से 31/3/2020 की अवधि के दौरान परमिट दिए थे, जबकि उस दौरान जो है लॉकडाउन के दौरान कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, कोई बस नहीं चल रही थी, टोटल डिपार्टमेंट आपके बंद थे, सब लोग अपने अपने घरों में थे, कोई शराब का ठेका नहीं खुला हुआ था। उसके बावजूद भी ये परमिट इशू किए गए और परमिट इशू करके इसमें बहुत सारा जो परमिट इशू होने के बाद एक एक परमिट पे कई कई ट्रक शराब के जो है वो निकाले गए और वो सारी शराब जो है केवल हरियाणा में भी नहीं, हरियाणा से बाहर भी ले जाएगी, वहां ले जाकर के भी शराब को बेचा गया। इसी तरह से एससीटी के द्वारा जो सिफारिश के मद्देनजर विभाग के शराब के अवैध बिक्री में होने वाले राजस्व के नुकसान को रोकने के लिए कई कदम उठाने की बात कही गई थी, परंतु यह खुलासा नहीं किया गया कि 2020 के बाद अवैध बिक्री से होने वाले राजस्व के नुकसान को वर्षवार कितना रोक पाए और उसके कोई आंकड़े हैं तो इसके साथ राजस्व विभाग को कितना फायदा हुआ यह भी बताना चाहिए। उसके इलावा जो है कैग की रिपोर्ट भी आई है। इसमें जो कैग की रिपोर्ट है उसमें साफ साफ लिखा है कि 106 करोड़ 0.76 लाख रुपए की जो है चप्पत लगाई गई है इस दौरान। 106 करोड़ रुपए का कैग की रिपोर्ट का हवाला है जी। इस जो आपका ध्यानाकर्षण सूचना है ना, ये इसके अंदर ये कैग की रिपोर्ट या दूसरी कोई रिपोर्ट इसके अंदर कहीं भी आपने पूछा नहीं है। कैग की रिपोर्ट के बारे में ये मेरा सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री कैग के बारे में सप्लीमेंट्री कैग की रिपोर्ट आ गई, कैग की रिपोर्ट आई है, उसने ये कहा है कि 106 करोड़ का घाटा हुआ है, चप्पत लगाई गई है। इसी तो फिर मैं ये पूछूं नहीं क्या? नहीं, इस जो आपने ध्यानाकर्षण, अच्छा आप मुझे बताओ क्या क्या पूछना है? नहीं, जो आपने आपको शूट करता है वो पूछ लेता हूं। जो आपने लिखा हुआ वो पूछिए, जो आपने लिखा हुआ है। ये है मेरे पास सारी। बैठी कहां बचाओगे आप, ये तो बताओ। हाँ जी, कहां बचाओगे? नहीं, आप बचाना मैंने किसको है? तो और बचाने में लग रहे हो। नहीं, आपने जो क्वेश्चन किया है, जो आपने प्रस्ताव रखा है, उसके ऊपर कोई सप्लीमेंट्री, वैसे तो सीए के अंदर कोई सप्लीमेंट्री होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि अगर आपको कोई शंका है तो पूछ लीजिए। इस मामले में आपकी और मेरी कई दफा चर्चा होली कि आप सीए नहीं पूछ सकते, फिर आप मुझे अलाउ कर देते हैं पूछ रहे। देखिए, कॉल अटेंशन के ऊपर सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते, कॉल अटेंशन के ऊपर सप्लीमेंट्री नहीं पूछे, रूल में है। मैं क्या तो फिर कॉलिंग लगाई किस लिए जाती है बता दीजिए। लगाई, उन्होंने, सरकार ने जवाब दे दिया। आपने क्या जवाब दे दिया? सरकार तो झूठ का पुलिंदा दे देगी। देखिए आप यहाँ बैठ के उसको, आप सरकार ने जवाब दे दिया। आप इसका जो भी उन्होंने जवाब भी तो वही दे रहा है जो डिपार्टमेंट का मंत्री है, जो लूट के खा गया सारा डगार, फिर को जवाब दे दिया। देखिए बड़ा जवाब है। इसने खुद ने क्लीन चिट दी है अपने इस शराब घोटाले को, अखबारों की खबरें हैं। इससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि शराब का कोई घोटाला ही नहीं हुआ, आज जवाब दे रहा है उसको। चलिए, मुझे लगता हो गया। नहीं, क्या हो गया? हो गया अभी तो बैन तो भी निकलना था। क्या हो गया? समझे नहीं, आपने एक कॉल अटेंशन दिया और उसका तो मेरा सप्लीमेंट्री है दे दिया। सप्लीमेंट्री कॉल अटेंशन में होता नहीं, सीए के अंदर का सप्लीमेंट्री होता नहीं। तरीका थोड़ा ही है, बोलने नहीं देते यार। आपकी ठीक है, ये कौन सा तरीका है? बोलने नहीं होता, लेकिन क्लैरिफिकेशन मांगी जा सकती है। हाँ, तो क्लैरिफिकेशन मांगे ना, वो किस चीज पे मांग रहे हैं? वो तो कैग पे मांग रहे हैं, कैग की रिपोर्ट मांग रहे हैं, क्लैरिफिकेशन मांग रहा। क्लैरिफिकेशन तो मांगे, पर इसी में से मांगे ना। हाईकोर्ट को आप नहीं मानते, कैग की रिपोर्ट को आप नहीं मानते। बिल्कुल, मैं कैग की रिपोर्ट को मानता हूँ। बैठे बेचारे जिनको आप नहीं बोलने देते, और मैं तो आपके सामने जब आगे बैठता हूँ तो पता नहीं, आज कोई डॉक्टर को बुला के देखो आपके। तो पूछे तो सही, क्लैरिफिकेशन कैग की पूछ रहे हैं, कैग की इसके अंदर कहां से आ गई? जब इसमें आई है रिपोर्ट तो मांगी जा सकती है। अब पूछ रहा हूँ कुछ किससे, थोड़ा तो यही है। एक्साइज पॉलिसी जो है, अब अगली बात सुनो आप। अभी यहाँ कैमरों की बात चल रही थी, आंसर में दिया हुआ था कि हमने कैमरा लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया।
वो भी मैं आपको डिटेल बता देता हूं। 2011 और 12 में डिस्टिलरी में कैमरे लगाने के लिए लिखा गया और उसके बाद उन कैमरों से सरकार की जिम्मेवारी बढ़ती थी, एक्साइज डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बढ़ती थी कि कोई भी फैक्ट्री में से दारू अगर निकलती है डिस्टिलरी में से तो उसकी उन कैमरों के माध्यम से निगरानी की जानी चाहिए। वो तो बताया इन्होंने, कैमरे लगा तो जो दिए। कहा हुई है निगरानी, कैमरे लगा तो दिए। कहा है वो कैमरों की जो आगे रिपोर्ट है वो तो आप देख लो ना क्या है उसमें। इस तरह की जो कार्य प्रणाली है, शराब घोटाले में जो ट्रक गए चोरी के वो तो गए 2012 में जो आबकारी विभाग के जो कमरे थे जिनमें दारू रखी हुई थी वो सील किया गया था, लेकिन पुलिस ने जब्त की हुई शराब को इसी हाल के रास्ते बाहर निकाला गया। ऐसे में आबकारी विभाग पर भी गंभीर सवाल उठ खड़े हुए। अगली बात आप सुन लो, ये आबकारी विभाग के जो अफसर थे, जो खरखोदा का शराब निकली थी जिसके आगे सील लगी हुई थी, उसकी जो दीवारें टूटी हुई थी, उसकी खिड़कियां पाड़ करके दारू निकाली गई थी, उस वक्त ये कहां थे? ये तो मान ही रहे हैं कि निकली है। ये कब नहीं मान रहे? इन्होंने कहा कि इतनी शराब निकली है, उसकी इंक्वायरी हुई है, उसके खिलाफ एक्शन हुआ है। ये कब कह रहे हैं कि नहीं निकली? अरे हम ये कह रहे हैं भी आपने उसके खिलाफ कार्रवाई क्या करी है? एक्शन क्या हुआ? मान कर लिया इन्होंने कि भी हाँ इसमें निकली है इंक्वायरी। ये बात तो जो रिपोर्ट आई है, जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसमें भी है, और ये जो इनकी रिपोर्ट है वो आपकी विजिलेंस की उसमें भी है। तो वो रिपोर्ट क्यों नहीं छाया की जा रही? वो रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई जा रही? वो रिपोर्ट देने में सरकार को क्या दिक्कत है? जो एक मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो आपके माध्यम से पूछ रहा हूं। मुझे नहीं पता सरकार रिपोर्ट आई कि नहीं आई, किसके पास आई, वो मंत्री जी जवाब देंगे। मैं जो पूछ रहा हूं आप इनसे पूछो सही। हाँ, मैं उनको कह रहा हूं कि वो जवाब देंगे। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आप इनसे पूछो कि वो रिपोर्ट क्यों नहीं शाया कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं कह वो रहा हूं रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही अब तक? मैं मंत्री जी को कहूंगा कि भी इनको बता दें कि रिपोर्ट आई कि नहीं आई, क्या आई क्या नहीं, क्या क्यों शाया नहीं हुई। आप कह रहे हो मंत्री बता देगा, मंत्री ने तो क्लीन चिट दे दी पहले। देखो बात तो ये है ऑलरेडी कि अखबार में ये कह चुका है, बयान आ चुका है इसका कि कोई शराब का घोटाला प्रदेश में हुआ ही नहीं। फिर इस प्रदेश में शराब घोटाले के ऊपर आपने मेरी कलिंग जो है वो मंजूरी क्यों करी? नहीं, अगर मिनिस्टर मंजूरी की बात की है आपको, मानना फिर आप कहते हैं कि मंजूरी नहीं की। आपको मिनिस्टर की बात को मानना है। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि मिनिस्टर तो मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि इस प्रदेश के अंदर जितने डिपार्टमेंट इसके पास है, मैं नहीं कह चुका हो गया। इसका ये गौतम दादा भी कह चुका है कि नीरज सारा जी। लूट के खा गया, और आज भी कहता हूं आज नीरज जी। 10-12% तक जो है कमीशन के रूप में पैसा सीधा मंत्रियों तक जाता है। देखिए, जो आप हाउस के अंदर बोल रहे हैं उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, जो आप हाउस के अंदर गलत कोई वो चीज, हाँ जी, जो आपने कहा कि नहीं बच्चा नहीं है, ये प्रूफ चाहिए उसके अंदर। कौन करवाओ नहीं, आपने माइक बंद कर रखा है। देखिए, मैं अपनी बात पूछ रहा हूं, आप माइक बंद कर देते हो। चलिए नीरज जी, चलिए, हो गया। क्या हो गया? हो गया और क्या? हाँ जी, हाँ हो गया। इससे फालतू नहीं। नीरज जी पूछिए, आपने नहीं पढ़ी। देखिए अबे जी आपका टाइम हो गया, बैठ जाइए। जो आपके प्रश्न थे उनका उत्तर आ गया। हाँ, टाइम लिमिट होती है, अकाल नहीं है, रूल्स के अंदर लिखा हुआ है। आप तो बड़े पुराने विधायक हैं, आपको तो सारे रूल्स का पता है कि कितना समय होता है। आप इतने बड़े 5 बार विधायक रहे, आपको सारे रूल्स का पता है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मुझे पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो मेरे से ज्यादा पता है।